रोहन की किताब। अब इसकी इंग्लिश रोहन्स बुक होगी या द बुक ऑफ रोहन। आज की इस वीडियो में मैं आपकी इसी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आया हूं, आपके इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूं मैं। ये जो टॉपिक है ना, दरअसल इसका नाम है पजेशन, राइट। यहां पर हम अधिकार की बात करेंगे, हक की बात करेंगे, किसी चीज का दूसरे चीज पर राइट, किसी बंदे का किसी चीज पर राइट, ठीक है। यहां पर हम इंग्लिश में या तो ऑफ यूज करते हैं या अपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं या अपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। आज की इस वीडियो में आपकी ये बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। इंग्लिश स्पोकन में बहुत दिक्कत होती है इस टॉपिक में। तो चलें शुरू करते हैं। आपको इतना जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं आज मैं कि आज के बाद आप लाइफ में फिर कभी भूलने वाले नहीं हो। और हमारे क्लास की सबसे बड़ी खूबी ये होती है ना कि हम कॉन्सेप्ट देने के बाद आपको कुछ सेंटेंसेस देते हैं फ्रेम करके खुद से आपकी प्रैक्टिस करने के लिए। आप उन सेंटेंसेस को खुद भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। चलें शुरू करते हैं। जब एक नाउन का रिलेशन किसी दूसरे नाउन से बताना हो तब हम अपोस्ट्रॉफी या ऑफ का यूज करते हैं, अपोस्ट्रॉफी एस या ऑफ का यूज करते हैं। अब देखो यहां पर सोहन है और ये कार है, तो सोहन और कार के बीच का जो रिलेशन है ना, ये का बता रहे। इस का के लिए हमने यहां पर क्या यूज किया, तो हमने यहां पर अपोस्ट्रॉफी एस यूज किया। सोहन की कार, सोहन की कार, इसकी इंग्लिश क्या होगी, सोहन्स कार। रीजन ये है कि सोहन लिविंग बीइंग है, जानदार है, सजीव है। मेरे घर का दरवाजा, यहां घर के दरवाजे की बात हो रही है और ये जो घर है ना वो नॉन लिविंग है, तो यहां पर फिर हम अपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं करेंगे। माई हाउस अपोस्ट्रॉफी डोर का यूज हम नहीं करेंगे यहां पर। ये यहां पे क्या होगा, द डोर ऑफ माई हाउस, मेरे घर का दरवाजा, यहां पर हम ऑफ का यूज करेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं हम, लेट्स गो अहेड, कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। अब हम सबसे पहले यहां पर ना अलग अलग कुछ केसेस हम देख लेते हैं और फिर हम उन सभी केसेस पर वन बाय वन कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर, जब हम किसी लिविंग ऑब्जेक्ट के पोजीशन की बात करें तो अपोस्ट्रॉफी का यूज होता है, राइट। अपोस्ट्रॉफी नहीं बल्कि अपोस्ट्रॉफी एस का यूज होता है, एस मिसिंग है यहां पर। अपोस्ट्रॉफी लगाकर आप साथ में एस लगा देना। अगर जानदार के पोजीशन की बात करें तो रोहन जानदार है, सुमन जानदार है। रोहन एंड सुमन बोथ आर लिविंग बीइंग और आपको यहां पर अपोस्ट्रॉफी लगाना है। हमने कहा रोहन की किताब तो रोहन्स बुक, सुमन के दोस्त तो सुमन्स फ्रेंड्स, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने सीख लिया कि जानदार होगा तो वहां पर हम ऑफ लगा देंगे, बट ऐसा होता है कि हमें ना सेंटेंसेस नहीं मिलते, या इसी मतलब जैसे एक केस पढ़ लिया तो वहां पर उस केस से जुड़े हुए बहुत सारे सेंटेंसेस मैं आपको यहां पर शो कर रहा हूं। जनरली किताबों में सेपरेट सेपरेट सबके लिए नहीं होता, कहीं भी एक्सरसाइज होता है ना तो वो एक साथ होता है, कंक्लूड होता है वहां पे। आपको यहां पर सेपरेट सेपरेट प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा और फिर लास्ट में हम रैंडम प्रैक्टिस भी आपकी कराने वाले हैं ताकि इस टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाए। मेरे भाई का दोस्त बहुत तेज है। अब यहां पर है मेरे भाई का दोस्त, तो ये जो मेरा भाई है ना वो लिविंग बीइंग है, तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले हम माई 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 ब्रदर बोलेंगे। मेरे भाई का दोस्त है ना, तो मेरा भाई वो सजीव है और फिर इसमें हम अपोस्ट्रॉफी लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माई ब्रदर्स फ्रेंड इज वेरी इंटेलिजेंट। रोहन की कार बहुत पुरानी है, रोहन्स कार इज वेरी ओल्ड। सोनम का बैग बहुत खूबसूरत और कीमती है, तो खूबसूरत को हम ब्यूटीफुल बोलते हैं और कीमती को हम प्रेशियस कॉस्टली बोलेंगे। आगे चलो, सोनम का बैग बहुत खूबसूरत और कीमती है, तो सोनम्स बैग इज वेरी ब्यूटीफुल एंड कॉस्टली। गांधी जी का जीवन बहुत साधारण था। गांधी जीज लाइफ, अपोस्ट्रॉफी एस यूज करेंगे, गांधी जीज लाइफ वॉज वेरी सिंपल। सोनाली की आवाज बहुत कड़ी है, कड़ी की इंग्लिश होती है हार्श।
HARSH। तो सोनाली की आवाज हम बोलेंगे सोनालीज वॉइस इज वेरी हार्श। नैना की सेहत अच्छी नहीं है। सेहत इट मीन स्वास्थ्य उसका। तो नैनाज हेल्थ इज नॉट गुड। राजू का भाई लंदन में रहता है। तो रहता है उसको छोड़ो, अभी पहले आप ये बनाओ राजू का भाई। तो आपको बोलना है राजूज ब्रदर अपॉस्ट्रोफी एस लिव्स इन लंदन। मेरे दोस्त के फादर आजकल बहुत परेशान है। तो मेरे दोस्त के फादर माई फ्रेंड्स फादर इज वेरी worried nowadays या anxious nowadays is very worried, WORRIED worried nowadays। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। कम टूवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। पहले फिर हम केस पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे उससे जुड़े हुए सेंटेंसेस की। जब हम किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के पोजीशन की बात करें, अभी आपने क्या पढ़ा, जब हम लिविंग बीइंग के पोजीशन की बात करते हैं जिसमें जान हो, जानदार हो, तो वहां पर हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। बट अगर नॉन लिविंग के पोजीशन की बात करें, फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड है मैं जिस पे पढ़ा रहा हूं, तो इस बोर्ड की कीमत, इस बोर्ड का रंग है ना, ये पर्दा है इसका रंग, ये क्या बोलते हैं वॉल है इसका कलर, ठीक है। तो ये जो है ना, ये मोबाइल है, इस मोबाइल की कीमत। तो ये इस तरह का, मतलब मोबाइल हो या वॉल हो या कर्टन हो या बोर्ड हो या एसी हो या कैमरा हो, ये सब नॉन लिविंग है। अगर हम इसके पोजीशन की बात करते हैं तो यहां पर हम ऑफ का यूज करेंगे। जब हम किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के पोजीशन की बात करें, फॉर एग्जांपल मेरे घर का दरवाजा, मेरे घर का दरवाजा, तो इसकी इंग्लिश होगी द डोर ऑफ माई हाउस, द डोर ऑफ माई हाउस। अब इसमें एक ट्रिक है। एक ट्रिक क्या है, मेरे घर, मेरा घर, दरवाजा। पहला कॉन्सेप्ट तो क्लियर है आपका, भाई घर नॉन लिविंग है, तो इसके अगर हम पोजीशन की बात करेंगे तो वहां पर अपने को ऑफ लगाना है। बट सवाल यह है कि पहले दरवाजा आएगा या पहले मेरा घर आएगा, यानी अपने को इसकी इंग्लिश ये बनानी है, माई हाउस ऑफ डोर, मेरा घर, माई हाउस का ऑफ दरवाजा डोर। माई हाउस ऑफ डोर ये बनाना है या फिर अपने को ये बनाना है, ये देखो ट्रिक क्या है इसका, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, इसको बीच में ही रहने दो। तो दरवाजा की इंग्लिश क्या होगी, डोर, काके की का ऑफ, मेरा घर का माई हाउस। अब यहां पर जो नाउन पहले आ रहा है उस नाउन से पहले द लगा दो, यही इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो क्या हो जाएगा, द डोर ऑफ माई हाउस। इस तालाब का पानी, तो जो लास्ट में आ रहा है ना उससे पहले द लगाओ, द पानी ऑफ दिस तालाब, ऐसे बनाओ, द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड, ठीक है। तो मेरे घर का दरवाजा, द डोर ऑफ माई हाउस, इस तालाब का पानी, द पॉन्ड ऑफ दिस, द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड। आगे चलते हैं। मेरे घर का दरवाजा बहुत मजबूत है, मजबूत को स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। मेरे घर का दरवाजा, द डोर ऑफ माई हाउस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इस तालाब का पानी बहुत गंदा था, द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड वॉज वेरी डर्टी। मेरे टीवी का रिमोट नहीं मिल रहा है, द रिमोट ऑफ माई टीवी इज मिसिंग, नहीं मिल रहा है, इज मिसिंग। आपके कार की चाबी कहां है, वेयर इज द की ऑफ योर कार, वेयर इज द की ऑफ योर कार, या वेयर इज योर कार की हम आगे पढ़ेंगे, ऐसे वाले भी केसेस आने वाले हैं। लड़कियों की संख्या बहुत ज्यादा है, द नंबर्स ऑफ गर्ल इज टू मच। इस कॉलेज की लड़कियां बहुत शरारती हैं। तो पहले ये शरारती को छोड़ो, ये बनाओ इस कॉलेज की लड़कियां। तो द गर्ल्स ऑफ दिस कॉलेज आर वेरी नॉटी। दिल्ली की लड़कियां पूरे भारत में मशहूर हैं, वाकई दे आर वेरी ब्रेव एंड इंटेलिजेंट, बोल्ड। देखो यहां दिल्ली की लड़कियां, द गर्ल्स ऑफ दिल्ली आर वेरी फेमस, भारत में मशहूर है, आर फेमस इन इंडिया, बहुत मशहूर है, आर वेरी फेमस इन इंडिया। बोल्ड और ब्रेव होती हैं, आर बोल्ड एंड ब्रेव। मुजफ्फरपुर की लीची को कौन नहीं जानता है, हु डजंट नो, कौन नहीं जानता है, हु डजंट नो, क्या, मुजफ्फरपुर की लीची को, द लीची ऑफ मुजफ्फरपुर। साउथ अफ्रीका का सोना बहुत मशहूर है। तो पहले ये बनाओ,
साउथ अफ्रीका का सोना बहुत मशहूर है, वेरी फेमस, हम लास्ट में बोलेंगे, पहले ये बनाओ साउथ अफ्रीका का सोना, द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज वेरी फेमस। बिहार की राजधानी पटना है और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। तो बिहार की राजधानी पहले होगा द कैपिटल, फिर बिहार। द कैपिटल ऑफ बिहार इज पटना एंड द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र इज मुंबई। तो हम लोगों ने दोनों केस पढ़ लिया। पहला केस क्या था? तो पहला केस ये था कि भाई जब लिविंग बीइंग होगा और उसके पोजीशन की बात करेंगे तो अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे, बट अगर नॉन लिविंग बीइंग के पोजीशन की बात होगी तब हम वहां पर सिर्फ ऑफ का यूज करेंगे, राइट। अब चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 3 है, अगर किसी लिविंग प्लूरल नाउन के लास्ट में एस लगा हो, है ना, लिविंग हो, प्लूरल नाउन हो। अब देखो, बॉयज और गर्ल्स, ये बॉयज और गर्ल्स जो हैं, ये लड़के और लड़कियां, ये लिविंग भी हैं और प्लूरल नाउन भी हैं। लेकिन अगर इनके पोजीशन की हम बात करेंगे, इनके लास्ट में अगर एस लगा हो, पॉजेसिव केस तब अगर बनाना हो हमको, तो सिर्फ हम अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे। मतलब कहने का ये है, देखो एक प्लूरल तो वो होता है, अब यहां पर देखो प्लूरल है और कंडीशन क्या है, लास्ट में एस लगा हो। इसका मतलब ये है कि कभी कभी प्लूरल के लास्ट में एस नहीं भी लगा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर हो लड़कियों का हॉस्टल, लड़कियों का कॉलेज, तो हम क्या बोलते हैं, वीमेंस कॉलेज, तब हम अपॉस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, वीमेंस कॉलेज, राइट। लेकिन अगर यहां पर एस लगा हुआ हो लास्ट में, तब फिर हमको सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगाना है। लड़कों का स्कूल तो बॉयज स्कूल, फिर सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगेगा। मतलब अगर उसका उच्चारण ऐसा आ रहा है कि लास्ट में सॉ आ रहा है, शॉ आ रहा है, देन इन दैट केस आपको फिर से एस लगाने या बोलने की जरूरत नहीं है। बॉयज स्कूल नहीं होगा, गर्ल्स हॉस्टल नहीं होगा, वहां पर ओनली बॉयज स्कूल और गर्ल्स हॉस्टल आपको बोलना है। बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, लेकिन जब लिखने की बात आएगी, इन दैट केस आपको अपॉस्ट्रॉफी लगाना है सिर्फ, फिर आगे एस नहीं लगाना है। चलें आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रैक्टिस। इस मुद्दे पर महिलाओं के विचार क्या हैं? तो यहां पर है महिलाओं के विचार क्या हैं। What are women's ideas? What are women's ideas? है ना, या हाँ, what are ladies ideas, women's ideas इस मुद्दे पर on this issue। आगे चलो, ये लड़कियों का हॉस्टल है, दिस इज गर्ल्स हॉस्टल। मैंने लड़कों के स्कूल को कभी ज्वाइन नहीं किया, आई नेवर ज्वाइंड द बॉयज स्कूल। लड़कियों के एक्साइटमेंट के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, आई कांट से एनीथिंग अबाउट गर्ल्स एक्साइटमेंट। अपॉस्ट्रॉफी बोलने में कभी भी नहीं बोला जाता। मैंने 2 हफ्ते का काम एक ही साथ ले लिया। I took 2 weeks walk, 2 weeks walk। अब यहां पर देखो, ये 2 है, ये वीक है, और 2 weeks 2 हफ्ते का काम हम सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी बोल के काम चला सकते हैं। I took 2 weeks walk at once। एक ही बार बोले तो at once, एक ही साथ ले लिया हमने। आगे चलो, केस नंबर 4 है। अच्छा हाँ, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई बंदा, कोई पर्सन, किसी आदमी के नाम के लास्ट में भी एस आता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? अगर किसी आदमी के, किसी बंदे के, किसी पर्सन के नाम के लास्ट में ऐसा आ जाए, जैसे अगर मैं आपको ये बोलूं कि आयुष की किताब, तो हम क्या बोलेंगे? आयुष बुक। नहीं, वहां पर बोलने में बनेगा ही नहीं। किसी के नाम के लास्ट में अगर एस या एसएच हो तो हम सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगाकर पॉजेसिव बनाते हैं। लाइक आशीष की किताब, विश्वास का घर, है ना, रामदास का भाई। तो आशीष की किताब, आशीष के बाद हमको सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगाना है। वी डोंट हैव टू से आशीष बुक, नो, दैट वुड बी रॉन्ग।
विश्वास का घर तो विश्वास हाउस, वहां पर अपॉस्ट्रॉफी नहीं लगाना है हमको। आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस, क्या तुमने जेम्स की कार देखी है? अब जेम्स ये लड़के का नाम है, ऑलरेडी इसके नाम के लास्ट में एस है, तो हम क्या बोलेंगे? अपॉस्ट्रॉफी एस। हैव यू सीन जेम्स कार? नहीं, हैव यू सीन जेम्स कार। मैंने आशीष के भाई से मुलाकात की है। आई हैव मेट आशीष ब्रदर। कालिदास का नाटक बहुत मशहूर है ना? कालिदास प्ले इज वेरी फेमस। थॉमस की नौकरी अभी नहीं है। थॉमस जॉब इज न्यू नाउअडेज। सुकरात की फिलॉसफी मैंने पढ़ी है। आई हैव रेड सोक्रेट्स फिलॉसफी। ये जो सोक्रेट्स है ना, ये सोक्रेट्स फिलॉसफी, ये सुकरात को कहते हैं। और सुकरात जो है एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे, ग्रीस के यानी यूनान के। अब चलो एंड से जुड़े हुए, अब केस नंबर 5 पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। एंड जो है ना, ये एंड से जब दो नाउन जुड़ता है, वहां पे अभी कंपाउंड नाउन की बात हो रही है। एंड से जुड़े हुए दो नाउन के पदेशन की बात जब होती है, तब बाद में आने वाले नाउन में अपॉस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोहन और सोहन की कार। अब यहां पर बंदा क्या बोलेगा? बंदा ये बोलेगा रोहन्स एंड सोहन्स कार? नहीं, इस केस में कि जब दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो और तब पजेशन की बात हो रही हो, तब हम सिर्फ बाद में आने वाले नाउन में अपॉस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। तब रोहन एज इट इज रहेगा और उसके बाद जो सोहन आ रहा है ना, इस सोहन में अपॉस्ट्रॉफी एस लगेगा। रोहन एंड सोहन्स कार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स प्रैक्टिस। रोहन और सोहन की कार नहीं है। रोहन एंड सोहन्स कार इज न्यू। रुचि और प्रीति के दोस्त बहुत शरारती हैं। रुचि एंड प्रीतिज फ्रेंड्स आर वेरी नॉटी। वरुण और मेघा का नया अपार्टमेंट बहुत सुंदर है। वरुण एंड मेघाज न्यू अपार्टमेंट इज वेरी ब्यूटीफुल। मारिया और सारिया की माँ बहुत सख्त हैं। मारिया एंड सारियाज मदर आर वेरी, माँ बहुत सख्त है। इज वेरी स्ट्रिक्ट। आगे चलो, केस नंबर 6। हाँ, एक और केस है। अब यहां पर हम ना तो किसी अपॉस्ट्रॉफी का यूज करेंगे, ना तो किसी अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे, ना किसी ऑफ का यूज करेंगे। अभी जो हमको बोलना है ना, यहां पर देखो कुछ एक स्पेशल केस है ये। अगर किसी बिल्डिंग का या ऑब्जेक्ट का या फर्नीचर का, इसके पजेशन की बात कर रहे होते हैं, जनरली कुछ स्पेशल केसेस हैं, तो उसके लिए हम अपॉस्ट्रॉफी या ऑफ हमें जोड़ने की सॉरी जोड़ने की जरूरत नहीं है। वहां पर हम सिर्फ उस दोनों को जोड़ करके काम चला सकते हैं। कैसे, ये देख लो। होटल का कमरा, द होटल रूम। ऑफिस की लॉबी, द ऑफिस लॉबी। कार का दरवाजा, द कार डोर। अंग्रेजी का अखबार, द इंग्लिश पेपर। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, शेक्सपियर के नाटक, द शेक्सपियर प्लेज। इस तरह से हम बोल सकते हैं। लेट्स प्रैक्टिस। होटल का कमरा उतना साफ सुथरा नहीं था। The hotel room was not so neat and clean. हम लोग ऑफिस की लॉबी में मिले। We met in the office lobby. कार का दरवाजा टूट गया है। The car door has been broken. मैं अंग्रेजी का अखबार नहीं पढ़ता। I do not read the English paper. चलो, अब हम आगे आते हैं एक नोट की तरफ। अब देखो यहां पर, ये ना एक बहुत स्पेशल केस है। मतलब यहां पर वो जो है ना, ये जो काके की वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, काके की जो ऑफ वाला कॉन्सेप्ट है, इस ऑफ वाले कॉन्सेप्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जब भी हम उसकी इंग्लिश कर रहे होते हैं, तो देखो जैसे बिहार की राजधानी है ना, तो इसमें हम पहले ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में राजधानी को, उसके बाद आएगा काके की, दूसरे, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, और बिहार तीसरे नंबर पे। लेकिन एक जो है ना, एक मतलब इसको बिहार की राजधानी उल्टा ट्रांसलेट कर दो, राजधानी ऑफ बिहार यानी कैपिटल ऑफ बिहार। इस दीवार का रंग तो इसको ऐसे बनाओ, रंग ऑफ इस दीवार। ताजमहल की सुंदरता ऐसे बनाओ, सुंदरता ऑफ ताजमहल। छात्रों का भविष्य ऐसे बनाओ, भविष्य का छात्रों, राइट, मतलब फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स।
लेकिन जो पहला नाउन आएगा ना, उससे पहले हम द लगाते हैं। जिस नाउन के बाद ऑफ आए उस नाउन के पहले द लगता है। ऐसे भी समझ सकते हो, इस नाउन के बाद ऑफ आ रहा है ना, तो इससे पहले द लगाना है। इस नाउन के बाद ऑफ आ रहा है ना, तो इससे पहले द लगाना है। इस नाउन के बाद ऑफ आ रहा है ना, इससे पहले द लगाना है। इस नाउन के बाद ऑफ आ रहा है ना, इससे पहले द लगाना है। तो ऐसे समझो, बिहार की राजधानी हमें बनाना है राजधानी ऑफ बिहार, लेकिन पहले द लगा देना है, यानी इधर से शुरू करना है द से। द कैपिटल ऑफ बिहार, द कलर ऑफ दिस वॉल, ठीक है, यहां पे द लगा दो पहले। द ब्यूटी ऑफ ताजमहल, छात्रों का भविष्य, तो पहले ऐसे बनाओ, द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब एकदम खेल बना दूंगा इंग्लिश को मैं, कभी आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ऑफ का ट्रिक क्या है, भारत की राजधानी, तो पहले द लिख लो, द कैपिटल ऑफ इंडिया, जी, ऐसे ट्रांसलेट होता है। मतलब ये द ना पहले से लिख के रखो आप, द कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया, ऐसे ऐसे समझो। इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, इसको बीच में ही रहने दो, शुरू में द लगा दो। अब बना के देखो, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, इसको बीच में रहने दो, शुरू में द लगा दो। उस किताब के पन्ने, तो पन्ने इधर लाओ, उस किताब इधर ले जाओ, के बीच में ले आओ। अब बना के देखो, अब बनेगा। राजधानी को इंग्लिश में हम क्या बोलते, कैपिटल बोलते। काके की को ऑफ, भारत के लिए हम क्या यूज करेंगे, इंडिया। द दूध का रंग है, रंग की इंग्लिश कलर, दूध के लिए हम मिल्क का यूज करेंगे, और काके की के लिए ऑफ का, ठीक है। उस किताब के पन्ने, तो पन्ने के लिए सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, द पेजेस, ठीक है। यहां पर उस किताब के लिए हम दैट बुक का यूज करेंगे, और ये जो काके की है ना, इसके लिए हम ऑफ का यूज करेंगे। भारत की राजधानी, द कैपिटल ऑफ बिहार, दूध का रंग, द कलर ऑफ मिल्क, उस किताब के पन्ने, द पेजेस ऑफ दैट बुक। आगे चलो। इन द सेम वे, इस कमरे की खिड़कियां, द विंडोज ऑफ दिस रूम, बिहार के लोग, द पीपल ऑफ बिहार, छात्रों का भविष्य, द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स, दिल्ली की लड़कियां, द गर्ल्स ऑफ दिल्ली, मुंबई की सड़कें, द रोड्स ऑफ मुंबई, हाजीपुर का केला, द बनाना ऑफ हाजीपुर, दरभंगा का आम, द मैंगो ऑफ दरभंगा, अलीगढ़ का ताला, द लॉक ऑफ अलीगढ़, दक्षिण अफ्रीका का सोना, द द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, दार्जिलिंग की चाय, द टी ऑफ दार्जिलिंग। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह के सेंटेंस में आपको अभी अब प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब हम रैंडम प्रैक्टिस जो करते हैं ना, वो अब हम करने वाले हैं। पहले ये ना, इस वाले में हम अपोस्ट्रॉफी है या अपोस्ट्रॉफी एस है ना, या ऑफ है, ठीक है। इस तरह की प्रैक्टिस हम नहीं करेंगे। वी डोंट हैव टू डू प्रैक्टिस लाइक दैट। इसको हम यहां से रिमूव करते हैं, ठीक है। इसको हम यहां से रिमूव करते हैं। ये हमारा रैंडम प्रैक्टिस है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है ना कि ये स्पीकिंग के लिए है। तो स्पीकिंग में आप अपोस्ट्रॉफी बोलो नहीं बोलो, कोई अपोस्ट्रॉफी को इंग्लिश में बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप जो बोलेंगे, अब जैसे मेरे अपोस्ट्रॉफी के बारे में मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊं। जब इंग्लिश लोग सीखना शुरू करते हैं ना, तो दूसरा सेंटेंस अपोस्ट्रॉफी का ही होता है उनका। सबसे पहले वो क्या बोलते हैं, लाइफ का पहला सेंटेंस, मेरा नाम ये है, माई नेम इज XYZ, ठीक है। और अगर उसके बाद अगला सेंटेंस बोलने की बारी आती तो बोलते हैं मेरे पिताजी का नाम ये है, माई फादर्स नेम इज ABC, ठीक है। तो ये जो फादर्स नेम जो है ना, इसका क्या मतलब, यहां पर देखो दो कॉन्सेप्ट है, या तो फादर्स ये होगा या तो फादर्स ये होगा। तो पता है आपको, आप कौन वाला फादर्स बोलते हैं, ये वाला फादर्स बोलते हैं, पिताजी का नाम, ये नहीं बोलते फादर्स। इसका मतलब हो गया बहुत सारे फादर, तो ये वाला चलेगा ना। तो लाइफ का दूसरा सेंटेंस ही अपोस्ट्रॉफी एस का होता है। बट हम ये नहीं बोलते माई फादर अपोस्ट्रॉफी एस नेम इज, नहीं, माई फादर्स नेम इज। चलो, नई दिल्ली भारत की राजधानी, ये पहला सेट है आपका। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ बिहार, दूध का रंग पीला होता है, द कलर ऑफ मिल्क इज व्हाइट, उस किताब के पन्ने फट चुके हैं, द पेजेस ऑफ दैट बुक इज टॉर्न, TORN, टॉर्न, फट चुके हैं। इस कमरे की खिड़कियां बहुत बड़ी हैं,
तो इस कमरे की खिड़कियां आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? द विंडोज ऑफ दिस रूम अवे द विंडोज ऑफ दिस रूम आर वेरी बिग। बिहार के लोग मेहनती होते हैं, तो पहले ये बनाओ, बिहार के लोग, द पीपल ऑफ बिहार आर वेरी लेबोरियस। इन छात्रों का भविष्य उज्जवल है। द फ्यूचर ऑफ इन छात्रों का, दीज स्टूडेंट इज ब्राइट। दीज स्टूडेंट्स इज ब्राइट। दिल्ली की लड़कियां बहुत बोल्ड और बहादुर होती हैं। द गर्ल्स ऑफ दिल्ली आर वेरी बोल्ड एंड ब्रेव। मुंबई की सड़कें बहुत चौड़ी हैं। चौड़ी के लिए हम वाइड का यूज करेंगे। मुंबई की सड़कें, द रोड्स ऑफ मुंबई आर वेरी वाइड। हाजीपुर का केला बहुत मशहूर है। द बनाना ऑफ हाजीपुर इज वेरी फेमस। अलीगढ़ का ताला दुनिया में मशहूर है। द लॉक ऑफ अलीगढ़ इज फेमस इन द वर्ल्ड। दार्जिलिंग की चाय भारत में बहुत फेमस है। द टी ऑफ दार्जिलिंग इज वेरी फेमस इन इंडिया। दक्षिण अफ्रीका के सोना को कौन नहीं जानता? हु डजंट नो द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका? मैंने शेक्सपियर का नाटक पढ़ा है। आप दोनों तरह से बोल सकते हो, आई हैव रेड शेक्सपियर प्लेज या आई हैव रेड द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। बुद्ध के उपदेश जीवन को बदलने वाले हैं। उपदेश को इंग्लिश में हम सरमन्स बोलते हैं, SERMONS। बुद्ध के उपदेश, द सरमन्स ऑफ बुद्ध आर लाइफ चेंजिंग। बिहार के लोग बहुत मेहनती होते हैं। द पीपल ऑफ बिहार आर वेरी लेबोरियस। गरीबी का मूल कारण, द रूट कॉज ऑफ गरीबी को इंग्लिश में हम पॉवर्टी बोलते हैं। द रूट कॉज ऑफ पॉवर्टी इज अशिक्षा। अशिक्षा की इंग्लिश होती है इलिटरेसी। रांची की जलवायु अच्छी है। द क्लाइमेट ऑफ रांची इज गुड। दुनिया की स्थिति आज अच्छी नहीं है। द कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट गुड टुडे। इस घर की नींव बहुत मजबूत है। नींव को हम फाउंडेशन कहते हैं। द फाउंडेशन ऑफ दिस हाउस इज वेरी स्ट्रांग। आप लोग अब ये सोचते होंगे कि भाई मैं जो मोटिवेलिश पे क्लास करता हूं, तो लेक्चर के लास्ट में जो रैंडम प्रैक्टिस होता है ना, यहाँ पे हम लोगों को उसकी इंग्लिश नहीं लिख के दी जाती है। वहां पे आपको पता है कि ये जो सेंटेंसेस आपको मैं दे रहा हूं ना, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अगर मैं इंग्लिश इसकी लिख दूंगा, हाँ समझा तो दे ही रहा हूं ना मैं, जो वर्ड्स नहीं आ रहे हैं वो तो मैं बता ही दे रहा हूं, आपको लिख ही दे रहा हूं मैं, और बोल तो रहा हूं मैं हर एक सेंटेंस की इंग्लिश। ये एक्चुअल में प्रैक्टिस के लिए स्पेशली। और हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इसके टेलीग्राम पे चले जाओ मोटिवेलिश के, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि भाई इस क्लास को हम डिटेल में और अच्छे से समझें, तो डायमंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है हमारा, प्ले स्टोर पे हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छी रेटिंग है हमारी वहां पे, 4.8, 10,000 प्लस स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करा उसको इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, विद इन 4 मंथ ओनली। तो दैट्स अ बिग अचीवमेंट। आप लोग भी जाएं, जुड़े, है ना। सोहन की कार नहीं है, अब यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी यूज करेंगे हम। सोहन्स कार इज न्यू। लड़कियों का हॉस्टल बहुत बड़ा है। द गर्ल्स हॉस्टल इज वेरी बिग। राजू की किताब पुरानी हो चुकी है। राजूज बुक हैव बीन ओल्ड। मेरे पिताजी की गाड़ी गैरेज में नहीं है। माई फादर्स कार इज नॉट इन द गैरेज। यह मेरे भाई का दरवाजा है। दिस इज माई ब्रदर्स डोर। यह मेरे भाई का कमरा है। दिस इज माई ब्रदर्स रूम। ये कमरा होना चाहिए था, ये इनएप्रोप्रिएट सेंटेंस लग रहा है। चलो, मेरे पिताजी का नाम ऋषभ शर्मा है। माई फादर्स नेम इज ऋषभ शर्मा। बच्चे का खिलौना पुराना हो चुका है। द टॉय ऑफ द चिल्ड्रेन्स टॉय, हम चिल्ड्रेन दे करके अपॉस्ट्रॉफी एस यूज करेंगे वहां पे। हैज बीन ओल्ड। मेरे माता पिता का घर बहुत बड़ा है। माई पेरेंट्स दे करके, पेरेंट्स लिख करके PARENTS सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगा देना है। माई पेरेंट्स हाउस इज वेरी बिग। लड़कियों का वॉशरूम दाईं तरफ है। द गर्ल्स अपॉस्ट्रॉफी वॉशरूम इज ऑन द राइट साइड। आगे, बच्चों का होमवर्क पूरा हो चुका है। द चिल्ड्रेन्स होमवर्क हैव बीन कंप्लीटेड। जेम्स का भाई इस ग्रुप में नया है।
जेम्स ब्रदर इज न्यू इन दिस ग्रुप। जॉन और मैरी की शादी 30 जून को है। अब देखो दो है यहां पर, कंपाउंड नाउन है, तो हम मैरी में अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे। जॉन एंड मैरीज मैरिज वेडिंग इज ऑन 30th of June। मेरे दोस्त के फादर एक मिनिस्टर हैं। माई फ्रेंड्स फादर इज अ मिनिस्टर। सोहन की जिंदगी आजकल अच्छी नहीं चल रही। सोहन्स लाइफ इज नॉट गोइंग वेल नाउअडेज। सोनम के माता पिता अब जीवित नहीं हैं। सोनम्स पेरेंट्स आर नॉट अलाइव नाउ या नो मोर। मोहन का कॉलेज शहर का सबसे बड़ा कॉलेज है। मोहन्स कॉलेज इज द बिगेस्ट कॉलेज शहर का ऑफ टाउन। मेरे दोस्त के पिताजी बहुत हैरान हैं। माई फ्रेंड्स फादर इज वेरी सरप्राइज्ड। आयुष की सेहत आजकल बहुत अच्छी है। आयुष अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगाएंगे। आयुष हेल्थ इज वेरी गुड नाउअडेज। क्या तुम्हें पता है सोनू का भाई एक संगीतज्ञ है। डू यू नो सोनूज ब्रदर इज अ म्यूजिशियन। मैं जानता हूं सोनी का भाई एक जादूगर है। आई नो सोनीज ब्रदर इज अ मैजिशियन। तो मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पोजीशन जो है ना, ये जो काके की है ना, इसका कंफ्यूजन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और इस काके की के लिए अपॉस्ट्रॉफी एस कब यूज करेंगे और हम ऑफ कब यूज करेंगे, कब हम सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी यूज करेंगे, मुझे उम्मीद है कि आपने इन तीनों को बहुत अच्छे से समझा होगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप पे डिपेंड करता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और प्ले स्टोर पे जाएं, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायमंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से जरूर जुड़ें। एकदम लाइफ चेंजिंग कोर्स है वो। लव यू अलॉट, हैव अ ग्रेट डे।